राजामौली की अगली फिल्म का टाइटल टीजर अनाउंसमेंट अब हो चुका है, जो कि है वाराणसी। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर ली जाए, क्योंकि जो कुछ टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाया गया वो विजुअल्स नॉर्मल लोगों की सोच से तो बहुत बहुत परे था, जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजों पर मेरा ध्यान गया, जिसका आगे चलकर क्या मतलब निकलेगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा। सबसे पहले जितने भी विजुअल्स हमें दिखाए गए उसमें ईयर लिखा हुआ आता है, लाइक वाराणसी 512 सीई, 2027 सीई या 7200 बीसीई। तो आई नो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको फिर भी नहीं पता उन्हें बता दूं, पहले हिस्ट्री के एज को डिनोट करने के लिए बीसी या एडी लगाते थे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो किसी रिलीजियस इश्यू के चलते अब बीसी की जगह बीसीई लगाया जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा, एंड एडी की जगह सीई लगाया जाता है, यानी कॉमन एरा। एंड अभी फिलहाल हम कॉमन एरा में जी रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को 0 मान के उसके पहले के ईयर्स बीसीई एंड उसके बाद के सीई। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो जिस तरह से ईयर्स दिखाए जा रहे हैं, बिफोर का तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक फ्रेम दिखाई गई जहाँ एस्ट्रॉइड गिर रहा है, एंड वो गिरेगा कॉमन एरा 2027 में। एंड हो सकता है कि उसके गिरने के बाद दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाए, जिसे बचाने अपना हीरो कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन राजामौली ऐसी कॉमन थियरी तो नहीं सोचेंगे। तो उससे बड़ी थियरी ये है कि उस एस्ट्रॉइड में ऐसी कोई पावर है जो किसी को भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकती है, लाइक फिजिकली एंड मेंटली। एंड विलन तो फिजिकली टेढ़ा मेढ़ा लग ही रहा है, तो वो तो पूरा ट्राई करेगा ही। तो अब यहाँ से शुरू होती है इस नई थियरी की शुरुआत। थियरी के हिसाब से ये स्टोरी पूरी तरह रिवॉल्व करेगी इस संभावी एस्ट्रॉइड के आसपास, क्योंकि अल्टीमेटली या तो दुनिया को बचाना पड़ेगा अगर वो एस्ट्रॉइड बड़ा है तो, या उसकी पावर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब पावर्स है उसमें, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम है संभावी, जो माँ पार्वती का ही एक नाम है तो हो सकता है। एंड अगर उसमें माँ पार्वती से रिलेटेड कुछ है जिसे रिलेट करूंगा मैं एक और फ्रेम को, गुफा के अंदर वाली मूर्ति, उस पर भी आगे बात करते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि इस टीजर के लास्ट में ग्लोब ट्रोटर के अलावा टाइम ट्रोटर भी लिखा आता है। अब ग्लोब ट्रोटर का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू मेनी कंट्रीज, जो दुनिया घूमता है। तो टाइम ट्रोटर का मतलब भी साफ है, अ पर्सन हु ट्रैवल्स थ्रू टाइम, यानी 100% ये मूवी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सामने रखती है, जिसको विजुअल्स में भी दिखाया गया है। 512 सीई से लेकर 2027 सीई, एंड बीच में त्रेता युग भी दिखाया गया है। हर एक फ्रेम टाइम ट्रैवल का ही हिंट दे रही है, एंड हर एक फ्रेम में आपको कोई ना कोई ह्यूमंस देखने को मिलेंगे। लाइक एंटार्क्टिका में कुछ लोग दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ लोग नीचे भी गिर रहे हैं, एंड जो गिर रहे हैं उसका एक अलग ही विजुअल्स हमें दिखाई देता है। वो फ्रेम असल में उल्टा है, वो पानी के अंदर वाला। अगर उसको फ्लिप करके देखोगे तो समझ में आएगा कि लोग ऊपर की तरफ से उसमें गिर रहे हैं, जिसमें पुरानी शिप भी है जो पूरी तरह से टूट चुकी है, और वो पानी के अंदर बर्फ का पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं, आइस बर्फ का नीचे का हिस्सा है, जिसको बाद में दूसरी सीन में मर्ज करके हमें अफ्रीका का विजुअल्स दिखाया जाता है। एंड ये किलिमांजारो माउंटेन है। नीचे नाम लिखा है अंबुसेली वाइल्डरनेस, जो कि केन्या में है। यहाँ पर भी आपको पीछे एक आदमी पैरासेलिंग करते हुए दिखेगा, एंड मेरे हिसाब से वो महेश बाबू है। दूसरा सीन भी किलिमांजारो का है, लेकिन रात का। इस सीन में महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा आपको पीछे दिखाई देगा, जो शायद उस बंदर को बचाने का ट्राई कर रहा है। एंड उसके बाजू में एक लड़की भी खड़ी है व्हाइट टॉप एंड शॉर्ट्स में, और वो हो सकती है प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद एक गुफा के अंदर का सीन है, जिसको वानांचल कहा जा रहा है, जहाँ कोई मूर्ति भी दिखाई देगी। अब जो मैंने आपको एस्ट्रॉइड के नाम के बारे में बताया था संभवी, जो कि माँ पार्वती का नाम है, तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो मूर्ति है माँ छिन्नमस्तिका की, जो कि देवी पार्वती का ही एक रूप है। तो मेरे हिसाब से उस एस्ट्रॉइड का कुछ कनेक्शन इस गुफा के अंदर भी रहेगा। तो यहाँ इस देवी को मेन कैरेक्टर्स के साथ कैसे प्रेजेंट करेंगे वो तो राजामौली सर ही जाने। लेकिन उसी फ्रेम में लाल साड़ी में गिरती हुई एक लड़की है, जो कि मंदाकिनी यानी कि प्रियंका चोपड़ा होगी। एंड राइट साइड में देखोगे तो रुद्रा यानी महेश बाबू भी वहां पर दिखेंगे, जो उस लड़की को बचाने जा रहे हैं। आजू बाजू में और भी बहुत से लोग हैं, एंड वो शायद विलन साइड से होंगे। लेकिन एक और कैरेक्टर है साधु टाइप या तांत्रिक जैसा, जो देवी के आगे यज्ञ कर रहा है। आगे की फ्रेम और भी ग्रैंड विजुअल्स में है, सीधा त्रेता युग में, रामायण की फाइट सीक्वेंस में। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया है कि उनकी पूंछ पर रथ चल रहा है। एंड जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा महेश बाबू जो सारथी बने हुए हैं। एंड पीछे जो है वो इस फिल्म के विलन पृथ्वीराज है, कुंभा। अब ऐसा क्यों? देखो कुंभा फिजिकली कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, एंड शायद रुद्रा ही ऐसा लड़का है जो उन्हें टाइम ट्रैवल करके उन्हें हर जगह ले जा सकता है, जहां जहां से वो अपना काम निकाल सके। मतलब पहले रुद्रा एंड कुंभा दोनों मिलकर ही काम करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा वो तो राजामौली सर ही जाने। अब यहाँ इस रामायण के सीन में सामने 100% कुंभकर्ण है, जिसको श्री राम अपने इंद्रास्त्र से मारने जा रहे हैं। एंड राजामौली सर ने वैसे भी कंफर्म कर दिया था कि महेश बाबू श्री राम जी के अवतार में हमें दिखेंगे। फिर हम फिर से आते हैं वाराणसी में, जहाँ कुछ तो मैजिकल हो रहा है, जो मेरे हिसाब से एस्ट्रॉइड के पावर की वजह से हो रहा है, जो अभी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में है, पानी के अंदर। एंड उसके बाद हमारे सामने पहली बार आते हैं महेश बाबू, जिनका नाम होगा रुद्रा, जो शिव जी का उग्र रूप का भी नाम है। हाथ में त्रिशूल है, बैठे नंदी महाराज पर है। तो महेश बाबू को शायद शिव जी का ही रूप दिखाने वाले हैं, या उनका कोई बड़ा भक्त। अब जितने भी सीन्स एंड विजुअल्स हमें दिखाए गए हैं, वो सिर्फ 1% चांस
से कि ये विजुअल्स फिल्म में होंगे। ये सारा कुछ बस एक कॉन्सेप्ट आर्ट है एंड इसको किसी तरह का कोई फाइनल वर्जन समझने की गलती मत करना। एंड बाकी देखो, मुझे राजामौली के विजन पर जरा सा भी शक नहीं है, उनकी स्टोरी टेलिंग पे पूरा भरोसा है। तो देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। एंड तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।